नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है वायराइड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वायराइड्स क्या है, इसका नाम वायरॉइड्स क्यों पड़ा, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने और कहाँ किया था, वायराइड्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, मीनिंग या डीएनए का बना होता है, आरएनए का बना होता है या जो प्रोटीन का, या तीनों होता है इसमें, या कोई एक होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वायराइड्स के प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हैं, और लास्ट में जानेंगे कि वायराइड्स पौधों में, जानवरों में और मनुष्य में कौन कौन सा रोग को उत्पन्न करता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, शब्द पे अगर हम लोग आए तो वायरॉइड शब्द का लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ होता है वायरस लाइक। मीनिंग वायरॉइड कोई ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो वायरस की तरह या वायरस से मिलता जुलता होता है। अब इसका नाम किसने वायरॉइड रखा, तो अमेरिका के एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे डायनर साहब ने। उन्होंने आलू में एक रोग होता है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज, जिसमें आलू जो जनरली होता है वह सर्कुलर के बदला क्या होता है कि इलांगेटेड हो जाता है। तो इस डिजीज का जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि नहीं, इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो वायरस की तरह ही कोई मतलब पार्टिकल है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, वायराइड रख दिया। जब इसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वायराइड क्या है, एक ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो कि बना होता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में अंतर क्या है। तो वायरस जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट दोनों का बना होता है। वायरॉइड्स में केवल न्यूक्लिक एसिड मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए केवल पाया जाता है, और प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन पाया जाता है, और तीनों क्या है, इन्फेक्शियस जो कि पार्टिकल है। अब हम लोग इसके तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसकी जो परिभाषा जानते हैं कि वायरॉइड्स को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो वायरॉइड्स आर स्मॉल या स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। मीनिंग क्या हो गया कि वायरॉइड जो है स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल का बना होता है बिना प्रोटीन कोट के, मतलब इसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग या आवरण नहीं होता है। इन 1971 टी.ओ. डायनर डिस्कवर इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। इसको खोजने का श्रेय जो है अमेरिका के प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे डायनर साहब, इन्होंने इसको खोजा और ये उस समय पाया था कि नहीं, ऐसा कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो वायरस से भी क्या है, छोटा है, लेकिन वायरस लाइक है, इसलिए इसका नाम वायरॉइड्स पड़ गया। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि डायनर गेव टर्म वायरॉइड फॉर दीज सब वायरल जो पैथोजन, और इस सब वायरल पैथोजन के लिए वायरॉइड शब्द का उपयोग जो है कि डायनर साहब ने ही किया था। इसका रीजन यही था कि वायरस लाइक है, इस कारण से इसका नाम वायरॉइड पड़ा। अब ये अध्ययन कब किया था, तो और किस चीज का अध्ययन कर रहे थे, तो बता रहे हैं कि फर्स्ट वायरॉइड कम इन लाइट। वायरॉइड के बारे में सबसे पहले जो आइडिया जानकारी मिली ड्यूरिंग स्टडी ऑफ पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। अभी बताया गया कि डायनर साहब प्लांट जो कि पैथोलॉजिस्ट थे, तो आलू में पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर जो डिजीज का खोज कर रहे थे कि होता क्यों, जिसमें आलू जनरली हमारा गोलाकार या सर्कुलर के बदले क्या होता है, काफी इलांगेटेड, लंबा हो जाता है। तो इन्होंने पाया कि नहीं, एक वायरस लाइक ही कोई एजेंट है जो इस डिजीज को कॉज कर रहा है। वायरॉइड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड डिवोइड ऑफ प्रोटीन कोड, मतलब वायरॉइड जो होता है एक छोटा सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है बिना प्रोटीन कोड के, मतलब इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी इंडिकेट दैट पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर जो वायरॉइड है सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनए कंटेनिंग 250 to 400 न्यूक्लियोटाइड,
मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन करने पे जो कि पता चला कि यह सिंगल सर्कुलर आरएनए स्ट्रैंड का बना होता है और जो लगभग 250 से लेकर के 400 या कहीं कहीं पर 240 से लेकर के 300 न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ, तो मतलब यह लगभग 250 से लेकर के 400 न्यूक्लियोटाइड से ये आरएनए जो होता है इसका स्ट्रैंड जो होता है वो बना होता है। बिसाइड लीनियर आरएनए सम सर्कुलर जो कि मॉलिक्यूल ऑफ जो पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड आल्सो जो कि रिपोर्टेड। इसका मीनिंग ये है कि ये जो ग्रुप है जो कि वायरस का, इनमें सर्कुलर आरएनए के साथ साथ लीनियर आरएनए वायरॉइड को भी रिपोर्ट किया गया, देखा गया है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरॉइड्स इज रेंज ऑफ 11,500 टू 1,30,000 डाल्टन। मतलब ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 11,500 से लेकर के 1,30,000 डाल्टन होता है। क्योंकि ये अभी हम लोग पढ़े कि ये रेंज जो है तो इसमें इसकी अलग अलग जो कि स्पीसीज होती हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से क्या होता है कि इनमें वेरिएशन देखा गया है। अब हम लोग 9 पॉइंट के माध्यम से जानते हैं कि वायरॉइड्स की प्रमुख विशेषताएं, वायरॉइड्स का प्रमुख फीचर क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, नेकेड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। पहली विशेषता वायरॉइड की है कि इसमें जो आरएनए होता है वो नेकेड होता है, उसके बाहर कोई प्रोटीन कोट की कवरिंग या कोई आवरण नहीं होता है। दूसरा, स्मॉल साइज। वायरॉइड की साइज क्या होती है, स्मॉलर, छोटी होती है। मतलब लगभग 250 से लेकर के 400 न्यूक्लियोटाइड, या कई सारे किताबों में 240 से 300 न्यूक्लियोटाइड भी दिया कि इससे बना होता है। नो प्रोटीन कोडिंग जीन। वायरॉइड्स में किसी प्रकार की प्रोटीन कोडिंग जीन, मतलब इसमें खुद का ऐसा कोई जीन नहीं होता जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करे। होस्ट डिपेंडेंसी टू सर्वाइव। एक और इसका फीचर जो इंपॉर्टेंट फीचरों में है कि जो वायरॉइड्स होता है वह होस्ट पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर स्पेसिफिक होस्ट न मिले तो ये सर्वाइव नहीं। जैसे हम लोग इसके पहले अभी जो वायरस का फीचर पढ़े थे, तो वहाँ पे भी एक फीचर होता है कि वायरस जो होता है वह होस्ट स्पेसिफिक होता है और पर्टिकुलर होस्ट नहीं मिलेगा तो वह सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे हम लोग वहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े थे, किसी कोविड वायरस है तो कोविड वायरस क्या मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है, तो इसको मनुष्य मिलेगा तभी यह डिजीज काज करेगा, किसी अन्य में नहीं। ऐसे तमाम जो अन्य जो कि वायरल डिजीज, तो वैसे वायरॉइड्स में भी होता है कि होस्ट पर डिपेंड होता है सर्वाइवल के लिए। पांचवा पॉइंट है हाईजैकिंग होस्ट जो कि मशीनरी। वायरस की तरह वायरॉइड्स की भी यह विशेषता होती है कि जिस होस्ट पर डिजीज उत्पन्न करता है उसी के मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और फिर अपने कंपोनेंट का फॉर्मेशन जो है कि करता है। छठा पॉइंट है मूव बाई प्लाज्मोडेस्माटा एंड फ्लोएम। मीनिंग इसके अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें तो अगर वायरॉइड्स को 60 डिस्टेंस मूव करनी होती है तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करता है, और लॉन्ग डिस्टेंस अगर मूव करने हो तो फ्लोएम के थ्रू जो कि मूव करता है। सातवां पॉइंट है प्लांट स्पेसिफिक पैथोजन। ये जो मतलब वायरॉइड है वह वायरस की तरह क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक होस्ट होता है जिस पर यह ग्रो करता है और सर्वाइव करता है। अगर वो होस्ट नहीं मिलेगा तो ये जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या कहें कि एज ए इनर्ट एलिमेंट के रूप में या इनर्ट पार्टिकल के रूप में पड़ा रहेगा। आठवां पॉइंट है वायरस से जो डिजीज होती है प्लांट में विशेषकर उसके सिम्टम क्या होते हैं। जैसे लीफ कर्लिंग है, पत्तियों का किनारा का मुड़ जाना, कर्ल हो जाना। क्लोरोसिस है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाना। और डिफार्म फ्रूट, इसमें फलों की साइज जो होती है छोटी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये इसके स्पेसिफिक सिम्टम है। 9 पॉइंट है इट ट्रांसमिटेड बाई। अब ये वायरॉइड्स इन्फेक्टेड पौधे से हेल्दी पौधे में फैलता कैसे, किन किन माध्यमों से फैलता है, तो इसमें है कि वेजिटेटिव मेथड के द्वारा फैलता है, इन्फेक्टेड टूल्स के, जैसे खेती बाड़ी में जो हम लोग तमाम इन्फेक्टेड एग्रीकल्चर टूल यूज करते हैं, तो अगर कहीं पर एक खेत में या कई प्लांट में हम लोग कोई ऐसा टूल यूज किए और वहाँ पे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन क्या होता है, वह टूल पे आ जाएगा, फिर अगर हम लोग दूसरे खेत में यूज करते हैं तो वहाँ पहुँच जाता है। इन्फेक्टेड टूल से फैलता है, इन्फेक्टेड सीड से फैलता है, इन्फेक्टेड पॉलन के द्वारा फैलता है। अगर कोई पॉलन इन्फेक्टेड है उससे पॉलिनेशन अगर होता तो उससे जितने नए प्लांट बनेंगे, जितने नए सीड बनेंगे, सब के सब में इन्फेक्शन क्या होगा, पाया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं डिजीज, इसमें कौन कौन सी कॉमन डिजीज। देखो पौधों में, प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो 3 यहाँ पे बहुत कॉमन डिजीज है जो पौधों में वायरॉइड्स के द्वारा होती है।
पहला पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज, दूसरा सिट्रस इक्जोकॉर्टिक जो कि डिजीज, तीसरा है जो कि कोकोनट कैडंग डिजीज है, और चौथा जो है स्कैपी डिजीज ऑफ शिप, या भेड़ में स्कैपी डिजीज होता है। फिर हेपेटाइटिस डी है, और इसके बाद एल्जाइमर डिजीज है ऑफ ह्यूमन। देखिए मनुष्य में और एनिमल में जो वायरस से जो कि मतलब डिजीज होते हैं, तो इनमें क्या आता है, विशेषकर पागलपन से जो कि रिलेटेड है, या जो वायरॉइड्स है वह एनिमल में और मनुष्य में उसके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और इस जो कि डिजीज में व्यक्ति का जो किसी इंसान में जिसमें इन्फेक्शन होगा, उसका जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, वह डैमेज होने लगता है। व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी बात को याद रखने की क्षमता क्या होती है, वह धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो ये था जो है कि आज का कॉमन वीडियो। अब अगर हम लोग आज के वीडियो का समरी के रूप में देखें या इसके 4-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें, तो सबसे पहला यह है कि वायरॉइड शब्द का लिटरल मीनिंग क्या, अगर ये पूछा जाए कि वायरॉइड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे वायरस लाइक, मतलब ये वायरस की तरह कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है, पहला बात। दूसरा है कि वायरॉइड की खोज किसने किया था, तो अमेरिका के प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे डायनर साहब, इन्होंने 1971 में इसकी खोज किया था। कहाँ किया था, किस दौरान किया था, तो इसका आंसर है कि पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज एक होता है आलू में, जिसमें आलू हमारा आवश्यकता जाता है लंबा पतला लंबा हो जाता है। तो इस डिजीज के कॉजिंग एजेंट की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि डिजीज क्या होती है, किसी ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल से हो रही जो वायरस की तरह ही है, इसका नाम इन्होंने वायरस रख दिया है। वायरस किसका बना होता, तो वायरस सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए का बना होता है, और जो लगभग नियर अबाउट 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड का जो कि मतलब बना होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके मतलब माइग्रेशन की या मतलब मूवमेंट की, या मूव कैसे करता है, तो एक इन्फेक्टेड पौधे से जो हेल्दी पौधे हैं उनमें इसके फैलने की अगर देखा जाए तो अलग अलग है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा भी ये फैल सकता है, इन्फेक्टेड एग्रीकल्चर टूल के माध्यम से फैल सकता है, इन्फेक्टेड सीड से फैल सकता है, और इन्फेक्टेड पॉलन के द्वारा फैल सकता है। इस डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में जो सबसे कॉमन डिजीज है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज, और भेड़ में स्कैपी डिजीज है, पागलपन का रोग जो है, और मनुष्य में भी क्या है, एल्जाइमर डिजीज है। तो स्कैपी और एल्जाइमर डिजीज दोनों में क्या है कि जो इन्फेक्टेड जो एनिमल या पर्सन होता है उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन होता है वो क्या होता है, डैमेज होता है, जिससे क्या आता है कि ऐसे व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता, किसी चीज़ को याद करने की क्षमता क्या आती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या आती है, खत्म होती जाती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, चैनल पे आप लोग नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट करिए।